वेलकम स्टूडेंट्स। अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। वृत्त यानी सर्किल। सर्किल की परिभाषा वैसे आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ आपके सामने ये दोहरा दूँ। एक तल के उन बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं वृत्त कहलाता है। यानी जितने भी बिंदु किसी समतल में होने चाहिए, किसी तल में जितने भी बिंदु हैं वो ऐसे बिंदु जो कि एक निश्चित बिंदु से, नियत बिंदु से और अचर दूरी पर हों तो वो वृत्त कहलाएंगे। उस जो नियत बिंदु है उसको अपन केंद्र कहते हैं वृत्त का, और जो वो अचर दूरी है उसको अपन त्रिज्या कहते हैं। ये इस पर भाषा है इस वृत्त की, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले। या सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक रेखा की एक वृत्त के सापेक्ष स्थितियाँ कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, पहली स्थिति ये हो सकती है रेखा की कि यदि रेखा और वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, यानी दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलता हो अपने को, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे कि ये चित्र है आपके सामने, ये वृत्त है, इसका ओ केंद्र है, ये रेखा ए बी है। ये कहीं पर भी देखिए एक दूसरे से उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है इनका आपस में। तो ऐसी स्थिति में अपन ये कहेंगे कि ए बी रेखा इस वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा है, इसके बाहर से होकर के निकल रही है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है इसमें कि रेखा और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु हों तो ये प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा कहलाती है। जैसे कि ये चित्र है, ओ केंद्र वाला ये वृत्त है, ये रेखा है ए बी। इस वृत्त की और इस रेखा के आपस में पी और क्यू दो उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहे हैं अपने में, यानी पी बिंदु आपके रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है। इसी प्रकार से क्यू बिंदु है, ये रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है, तो दो बिंदु उभयनिष्ठ हो गए। ऐसी स्थिति में ये ए बी रेखा इस वृत्त की छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। तीसरी स्थिति रेखा की यह हो सकती है कि रेखा और वृत्त में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो ये स्पर्श रेखा कहलाती है। ये वृत्त है जैसे ओ केंद्र वाला, ये रेखा ए बी है, ये पी बिंदु इस वृत्त पर भी स्थित है और इस रेखा पर भी स्थित है, तो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। लेकिन ये एक ही बिंदु है, एक के अलावा कोई दूसरा बिंदु नहीं है यहाँ पर ऐसा। तो ऐसी स्थिति में ये रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी इस वृत्त की। ये स्पर्श रेखा संबंधी बात ही अपने वैसे इस चैप्टर में चलेगी अपने। स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रिजल्ट ये निकला कि जो स्पर्श रेखा है वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। देखिए ये छेदक रेखा है इस चित्र में, इसी की एक विशिष्ट दशा होती है ये स्पर्श रेखा। जबकि ये जो दोनों उभयनिष्ठ बिंदु हैं ये मिलकर के एक ही बिंदु बन जाए, यानी पी और क्यू इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाए कि ये एक ही बिंदु बन जाए, तो छेदक रेखा की एक विशिष्ट स्थिति ही होती है स्पर्श रेखा भी। जबकि दोनों जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं या जो दोनों उभयनिष्ठ बिंदु हैं वो आपस में मिलकर के केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन ये कहेंगे कि छेदक रेखा इसकी स्पर्श रेखा बन गई। यहां पर है वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी भी एक बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचना चाहोगे तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, एक से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएंगी। लेकिन चूंकि वृत्त के ऊपर अपरिमित यानी अनंत संख्या में बिंदु होते हैं, कोई अंत नहीं उनका, अपन उनकी गिनती करें तो गिनना चाहे तो अपने को गिनती नहीं मिलेगी उसकी कि कितने बिंदु है, इसलिए अपरिमित या अनंत संख्या में अपन बिंदु कहते हैं। और चूंकि प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए किसी भी वृत्त पर स्पर्श किया रेखाओं की जो संख्या है वो अपरिमित या अनंत संख्या ही होती है। किसी भी वृत्त पर अनंत या अपरिमित संख्या में स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये स्थिति अपने को एक रिजल्ट इस तरह से मिल जाएगा। ये वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे ये वृत्त था और ये स्पर्श रेखा, इसका ये उभयनिष्ठ बिंदु जैसे P है इस चित्र में, ये कहलाएगा स्पर्श बिंदु। इस स्पर्श रेखा और इस वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाएगा। अपने इसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। जैसे कोई भी वृत्त तो मान लीजिए अपन एक वृत्त खींचे
उस पर दो समांतर रेखाएं, एक दूसरे के समांतर रेखाएं जो हों वो दो हो सकती हैं, दो की जो स्पर्श रेखा बने, एक बिंदु और उसके ठीक सामने कोई दूसरा बिंदु परिधि पर ही, उससे समांतर रेखाओं के रूप में स्पर्श रेखाएं सिर्फ दो खींची जा सकती हैं। दो से अधिक रेखाएं समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। इसमें यूं तो स्पर्श रेखाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन आपस में दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं जो कि स्पर्श रेखा होंगी। वो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली वृत्त की त्रिज्या अभिलंब कहलाती है। स्पर्श बिंदु जो है उससे केंद्र को, जैसे यहां पर मान लो ये स्पर्श बिंदु है, इस O से यदि इस P को मिला दें तो ये OP जो आपके त्रिज्या बनेगी, ये OP त्रिज्या इसका अभिलंब भी होगी, अभिलंब भी कहलाएगी। यूं भी अपन कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, यह जो त्रिज्या है इसकी, किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु के को मिलाने वाली त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है और उसी बिंदु पर लंब आकर के मिलती है जहां पर यह स्पर्श बिंदु है। यह तथ्य आप ध्यान रखेंगे, आपके बार बार प्रश्नों में काम आएगा कि केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाले जो त्रिज्या है वो उस स्पर्श रेखा के ऊपर लंबवत आकर के मिलती है। इसके अलावा अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, जैसे कि यह वृत्त है, इसके बाहर स्थित एक बिंदु ये P है, तो बाहर स्थित बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस P से, ये मान लो P बिंदु है बाहर, इस वृत्त से, यहां से इस वृत्त की यदि स्पर्श रेखाएं आप खींचना चाहो तो केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे यहां पर ये PA और PB इस तरह से आपको खींच करके दिखा रखी हैं। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि आपको वैसे याद रखने हैं, इनको नोट कर लीजिए और फिर अपन सबसे पहले एक प्रमेय इसमें देखेंगे और प्रमेय के बाद में अपन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले अपन एक प्रमेय यहां पर लेते हैं। प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसमें अपने को देखिए दिया क्या है। इसमें सबसे पहले तो अपने को यह दिया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है, P बाह्य बिंदु है जिससे PA और PB लंबाइयों की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ध्यान रखिएगा, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है उस बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की दूरी स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाती है। यानी जैसे यहां पर ये A स्पर्श बिंदु है इस स्पर्श रेखा PA का, तो P से लेके A तक की दूरी इसकी लंबाई कहलाएगी। इसी तरह से ये P से B तक की जो लंबाई वो दूसरी वाली स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाएगी। बिंदु बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो अपने इस तरह से ये P एक बाह्य बिंदु है और इससे दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। ये अपने को इस वृत्त में दे रखा है, O इसका केंद्र है इस वृत्त का, इसलिए आपके ये जो इसकी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। और आप सिद्ध देखिए कि आपको क्या करना है। सिद्ध करना है सबसे पहले सिद्ध करना है PA बराबर PB, यानी दोनों स्पर्श रेखा जो लंबाइयां हैं रेखाओं की वो आपस में बराबर हैं, PA बराबर PB, ये सिद्ध करना है। इसके लिए कुछ आपको रचना करनी पड़ेगी, वो रचना देख लीजिए क्या करनी पड़ेगी। रचना में एक तो ये OA और OP, OA और OB को मिलाया तथा OP को भी मिलाया।
यानी केंद्र से OA और OB, वैसे ये तो त्रिज्याएं हैं, आपने ये मिला दी, और O से P को जो ये बाह्य बिंदु जहां से स्पर्श रेखाएं खींचेगी उनको मिला दो। ये आपने रचना कर ली। और अब उपपत्ति इसकी, यानी ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे कि अपना ये रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये दो त्रिभुज लेनी है, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे अपन। सबसे पहले देखिए कोण OAP और OBP, ये कोण आपस में बराबर हैं क्योंकि 90 डिग्री है। आप इससे पहले परिणाम लिख चुके हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, अर्थात वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये कोण है OAP बराबर कोण OBP 90 डिग्री, और साथ के साथ है आपके OA और OB, OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। ये उभयनिष्ठ दोनों में है, इसके मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अतः त्रिभुज है PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO, और जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो फिर इसकी जो संगत अन्य जो भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी, अर्थात ये PA बराबर PB ये भी बराबर हो जाएगा। अतः PA बराबर PB ये आपके सिद्ध हो जाएगा परिणाम। आप इसको परिणाम को सिद्ध दिखा देंगे, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड, जो भी आप लिखते हैं इसमें वो भी लिख दीजिए। ये आपके प्रमेय जो इस तरह से सिद्ध हो जाएगी। यहाँ से प्रमेय में कुछ तथ्य आप और देखिए, मैं आपको यहाँ कुछ तथ्य बताता हूं। यहाँ चूंकि आप देख रहे हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है, यहाँ इस स्थिति में ये 90-90 के हैं, इसके मतलब ये हुआ कि बाकी बचे ये 180 के ये दोनों कोण हो गए। और ये चतुर्भुज है OABP, ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के जो चारों अंतः कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोण AOB और कोण APB, ये जो कोण और ये कोण है इनका योग भी बचा हुआ 180 डिग्री होगा। ये आप तथ्य अच्छी तरह से नोट रखेंगे कि जो यहाँ पर बाह्य बिंदु को केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा के जो दोनों तरफ ये त्रिज्याएं स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली त्रिज्याएं होती हैं, इनके बीच का कोण और यहां से दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है, अर्थात ये दोनों कोण संपूरक होते हैं। ये जरूर आप इस प्रमेय के अलावा आप ये रिजल्ट वैसे अपने अलग से नोट कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से नोट के रूप में। ये प्रमेय का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं अलग लिख रहा हूं आपको। कोण AOB और प्लस कोण APB ये बराबर 180 डिग्री होते हैं। और इनमें कोई भी कोण यदि आपको दिया हुआ हो एक तरफ का, तो आप दूसरा कोण आसानी से इसी रिजल्ट के हिसाब से निकाल सकते हैं। साथ के साथ एक रिजल्ट और भी देखिएगा कि ये बाह्य बिंदु है, इसको केंद्र से मिलाने वाली जो ये रेखा है ये OP, ये आपके इस कोण को AOB को समद्विभाजित करेगी, अर्थात ये कोण और ये कोण AOP और ये इधर से BOP ये भी आपस में बराबर होंगे, और साथ के साथ में ये कोण APO और BPO ये भी कोण बराबर होंगे। दूसरा रिजल्ट मतलब एक रिजल्ट आप ये याद रखेंगे, और नंबर 2 दूसरा रिजल्ट आप ये याद रखेंगे कि कोण AOP बराबर होगा कोण BOP, ये भी आप याद रखेंगे। और तीसरा रिजल्ट आप इसमें आप ये याद रखेंगे कि कोण APO बराबर होगा कोण BPO, ये भी जरूर याद रखेंगे। अर्थात बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो इस प्रकार जो ये केंद्र पर कोण बनता है, यहाँ पर ये कोण और ये कोण इसका योग 180 होता है।
साथ ही साथ ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये तीनों परिणाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपके आगे प्रश्नों को सरल करने में, उसको हल करने में आपके सहायक होंगे। आप इस प्रमेय को नोट कर लीजिए। ये दो क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी जो 10.2 है 10.2 के, उसके अपन प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये है कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई, जैसे वृत्त है, इसमें एक बिंदु है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए Q है कोई, और इस पर ये स्पर्शरेखा इस तरह से खींची गई है। ये केंद्र है इस वृत्त का, मान लीजिए O है। ये स्पर्शरेखा की लंबाई मान लीजिए QP स्पर्शरेखा है। इससे इसको मिलाएंगे अपने केंद्र को, यहाँ से ये त्रिज्या बन जाएगी। और इसे प्रश्नानुसार QP बराबर 24 सेंटीमीटर और इस केंद्र से इस Q बिंदु की दूरी OQ ये आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इस तरह से दी हुई है। और आपको वृत्त की त्रिज्या OP निकालनी है। तो आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से अपन वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो ये परस्पर लंबवत होते हैं, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये आपके समकोण त्रिभुज बन जाएगी इस तरह से, जिसमें कि OQ इसका कर्ण हो जाएगा। अतः OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, या 25 स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। इससे OP स्क्वायर का मान आ जाएगा, ये 25 स्क्वायर में से 24 स्क्वायर है, 625 में से 576 घटा लो, OP स्क्वायर बराबर 49, या OP का मान आ जाएगा बराबर 7। तो ये OP बराबर ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र दे रखा है इस प्रश्न में, इस तरह से। यहाँ ये बिंदु T है, T से TP और TQ, ये P और ये Q, ये O केंद्र वाले इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं हैं दोनों आपके। और कोण POQ ये कोण दे रखा है आपको, ये कोण ये बराबर दे रखा है आपके 110 डिग्री। आपको कोण ये निकालना है, ये कितना होगा ये कोण। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको तथ्य बताया था कि इस कोण का योग 180 डिग्री होता है, चूंकि कोण PTQ प्लस कोण POQ, ये PTQ और POQ इनका योग बराबर 180 होगा। इसमें ये कोण आपको दे रखा है, कोण PTQ प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः कोण PTQ बराबर, इसका पक्षांतर कर लो, 70 डिग्री आ जाएगा। ये 70 डिग्री का कोण होगा। और बाई चांस अगर इस लाइन को मिला दिया जाए तो ये आधे आधे कोण दोनों तरफ बनेंगे, और ये कोण भी आधा आधा हो जाएगा दोनों तरफ, यानी 55 डिग्री इधर से बन जाएंगे। और ये 35 डिग्री के कोण अगर इस रेखा को आप मिला देंगे यहाँ से बाई चांस ही हो, तो ये आधे आधे कोण हो जाएंगे। किसी प्रश्न में ऐसे निकालना हो तो आप वो उत्तर भी निकाल सकते हो। दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। इसमें लीजिए अपन दो क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, यानी एक्सरसाइज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सभी बता रहा हूँ। ये इसमें दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। जैसे इसमें एक 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो इस तरह से ये वृत्त होंगे। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसका जो केंद्र है उसी केंद्र से एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है इस तरह से। और इस वृत्त की जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, इसकी एक जीवा खींची गई है ऐसे, जो कि इसे छोटे त्रिज्या वाले वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पर ये मान लीजिए O केंद्र है, दोनों का एक ही केंद्र है,
ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, ये 5-5 सेंटीमीटर है, और आप इस स्पर्श बिंदु को यहाँ से मिलाओगे तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3, ये 5, ये 5। जैसे मान लो ये O A B, इस तरह से ये AB यहाँ पर है, ये मान लीजिए P बिंदु है। तो माना बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है, ये अपन मान लिया इसमें। अतः OA बराबर OB ये तो बराबर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तथा OP ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली ये दूरी जीवा बन जाएगी, और जैसा कि जीवा क्या त्रिज्या हो जाएगी इसकी। और ये भी आप जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जहाँ पर स्पर्श बिंदु को जब केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा के ऊपर लंबवत होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। आपको इस जीवा AB की लंबाई निकालनी है। अब AB जो है वो आप AP निकाल लो, इसके डबल कर देना, 2 AP के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल मध्य बिंदु पे आएगी। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये स्थितियां आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी वृत्त की जीवा पर उसके केंद्र से यदि लंब खींचा जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये O जो है इस वृत्त का, बड़े वाले वृत्त का केंद्र है, AB इसकी जीवा है। O से जब इस AB के ऊपर लंब खींचा जाएगा तो ये इसको समद्विभाजित करेगा, और लंब इसलिए खींचा है क्योंकि ये स्पर्श बिंदु से मिलाया गया है, जो कि छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा बनती है, इसलिए लंब हो जाएगा ये। तो यहां पर आप इस त्रिभुज से, अब त्रिभुज है OAP में OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, जिसमें आप ये संबंध जो आपके हैं इसमें जो दूरियां दे रखी हैं वो लगा दो। ये 5 स्क्वायर बराबर है AP स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। ये 25 में से ये 9 घट के 16 आ जाएगा। AP स्क्वायर बराबर 16, इससे AP का मान आ जाएगा बराबर 4। अतः AB बराबर 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर ये लंबाई की जीवा हो जाएगी। इस प्रश्न में देखिए ये परिगत वृत्त है, इसके वृत्त के परिगत चतुर्भुज है ABCD, और परिगत के मतलब ये इस वृत्त को स्पर्श करेगा। स्पर्श बिंदु P, Q, R और S हैं। चतुर्भुज के द्वारा के भुजाओं द्वारा वृत्त के स्पर्श बिंदु P, Q, R और S हैं। अगर ये बिंदु हो जाएंगे तो आपके देखिए, आप यहां जैसे A बिंदु से लेते हैं आप, तो A से AP और AS ये 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। बाह्य बिंदु A से इस वृत्त की AP और AS 2 स्पर्श रेखाएं हो गई, और चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, अतः AP और AS बराबर हो जाएंगी। अब AP बराबर AS, दूसरी स्थिति देखिए BP बराबर BQ हो जाएगी। यह स्थिति इधर से C से आप लीजिए, CQ और CR ये बराबर हो जाएंगी, और D से लोगे तो आपके DR और DS ये बराबर हो जाएंगी। ये सभी बाह्य बिंदु है A, B, C और D, से ये स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी सारी की सारी। और स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती है, एक बिंदु से खींची वाली 2 स्पर्श रेखाएं वो आपस में बराबर होती हैं। उस सिद्धांत का अपन प्रयोग करेंगे। इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR बराबर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS। और इसमें 2 के जोड़ देख लो, AP और BP ये जोड़ा बराबर बना लो।
और ये सी क्यू और डी आर, सी क्यू और इधर से सी क्यू के साथ में सी क्यू और सी आर, ये है सी क्यू और सी आर, ये आपस में बराबर है, तो सी आर और डी आर वाला जोड़ा आपस में बना लो। इधर से सी आर बराबर सी क्यू लिख लो, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, सी आर बराबर सी क्यू, ये जोड़े साथ बन जाएंगे आपके। इधर से सी आर बराबर सी क्यू, तो ए पी और बी पी जुड़ गए आपस में, सी आर और डी आर को जोड़ लो आपस में, सी आर और डी आर, ये सी आर और डी आर, यहाँ पर सी आर कर लेना, ये आपस में जोड़ लो। इधर से ए एस और बी क्यू, ये आपके ए एस और बी क्यू, ए एस के साथ डी एस ले लो, ये और ये साथ में ले लो, ए एस प्लस डी एस इस तरह से, और इधर से बी क्यू और सी आर ये आपस में ले लो, बी क्यू और सी आर ये है आपके, तो इधर से आपको लेनी है ये सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू लेनी है आपको, ये सी क्यू करना यहाँ जो अपन ने चेंज कर लिया था उसके हिसाब से, ये बी क्यू और प्लस सी क्यू ये स्थिति, और ये आपस में आपने ले ली है, इनको जब जोड़ोगे ये हो जाएगी ए बी, ये सी आर और डी आर ये मिल करके हो जाएंगे आपके सी डी, और इधर से ये हो जाएंगे बी सी और प्लस ए डी, ये जुड़ करके जोड़े इस तरह से बन जाएंगे, और आपको ये रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा जो कि आपको सिद्ध करना है। वो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन लेते हैं अपन है, जिसमें एक आकृति आपको दे रखी है, इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो समांतर है जो स्पर्श रेखाएं हैं आपस में, ये पी पर स्पर्श करती है, क्यू पर स्पर्श करती है इस वृत्त को, और इसके वृत्त के एक सी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा और खींची है जो कि यहाँ एक्स वाई को तो ए पर काटती है और यहाँ एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण ए ओ बी, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, कोण को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप कि एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, ये समांतर है, और ये ए बी इसको तिर्यक है, ए बी तिर्यक है, अतः इसके एक ओर के अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री, और इसके एक तरफ के अंतःकोण देखिए ये है, इधर से ये पी ए सी और इधर से आपके ये जाएगा क्यू बी सी, ये जो कोण इसके एक तरफ के अंतःकोण है, यानी एक कोण तो ये बनेगा देखिए ये वाला कोण, और एक कोण ये बनेगा इधर से ये कोण, ये आपके ये समांतर है, ये तिर्यक है, तो एक ही तरफ के बने हुए अंतःकोणों का जो योग है वो आपके 180 डिग्री होगा, अर्थात कोण पी ए सी और प्लस कोण पी क्यू बी सी बराबर 180 डिग्री। साथ के साथ अपन ये भी जानते हैं कि जैसे यहाँ से ए से ये ए सी स्पर्श रेखा हो गई, ए से ए पी बी स्पर्श रेखा हो गई इसी वृत्त की, और यहाँ से देखिए इस बिंदु से इस केंद्र को मिलाया गया है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं वाले इस बिंदु से जब केंद्र को मिलाया जाएगा तो यहाँ पर ये जो कोण बनेंगे, ये कोण ये बराबर बनेंगे आपके। पुनः एपी तथा एसी स्पर्श रेखाएं हैं, अतः ए ओ रेखा कोण पी ए सी को समद्विभाजित करेगी, अर्थात कोण पी ए ओ बराबर होगा कोण ये पी ए ओ और इधर से सी ए ओ, कोण सी ए ओ, ये कोण आपस में बराबर होंगे। और ऐसी स्थिति में ये जो कोण आपके सी ए ओ है, ये कोण है इस कोण से, यानी ये कोण जो है आपके पी ए सी जो अपन ने अभी यहाँ पर देखा था, ये कोण ये जो कोण है इसकी स्थिति जो देखी थी, इसमें ये कोण पी ए सी वो इस कोण का डबल हो जाएगा।
अतः कोण पी ए सी बराबर होगा 2 इंटू कोण सी ए ओ। ये इस कोण का डबल हो जाएगा। आप इसको एक समीकरण डाल दीजिए, बल्कि इसको डाल देना एक समीकरण, तो नंबर 1, इसको नंबर 2 डाल दीजिए। इसी प्रकार से आप नीचे देखिए, यहां पर ये बी सी और बी क्यू, इसी प्रकार बी सी तथा बी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। अतः यहां पर भी ये जो कोण है आपके, ये आधे आधे हो जाएंगे, सी बी ओ और ये क्यू बी ओ। अतः कोण सी बी ओ बराबर हो जाएंगे कोण क्यू बी ओ। तो यहां पर भी आपके ये जो दूसरा कोण था, ये क्यू बी सी, ये कोण इधर वाले इस कोण सी बी ओ का डबल हो जाएगा। अतः कोण क्यू बी सी बराबर होगा 2 इंटू कोण सी बी ओ। ये तीसरी स्थिति ले लीजिए, और इस 2 और 3 की सहायता से ये कोण पी ए सी और क्यू बी सी के जो मान है वो आप यहां रख दीजिए। 2 और 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर 2 इंटू कोण, एक तो ये आपके सी ए कोण सी ए ओ, और प्लस यहां से 2 इंटू कोण सी बी ओ बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। 2 का दे दो भाग, 2 का भाग देने पर कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर 90 डिग्री। यानी इस कोण का, ये जो कोण है आपके, ये कोण और ये कोण इधर से, इसका 90 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज ए ओ, जो ये आपके ए ओ बी, ये जो त्रिभुज है, अतः त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण सी ए ओ प्लस कोण सी बी ओ, यानी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर ये 90 डिग्री कोण आ जाएगा। और इस तरह से ये आपका रिजल्ट जो है वो सिद्ध हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपके दे रखा है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, ये जैसे वृत्त है मान लीजिए, इसके अपन परिगत समांतर चतुर्भुज जैसे खींचे कोई भी, मान लीजिए इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज अपन खींच रहे हैं एक, ए बी सी और डी, और ये मान लीजिए इसका केंद्र है ओ, और इधर ये बिंदु भी आप रख लो, जैसे ये बिंदु रख लो पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, इस तरह से ये बिंदु आप रख लीजिए। इसमें ये माना ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी, ये भुजाएं आपस में बराबर हैं और समांतर भी इस तरह से मान लो ये। और अपने को सिद्ध करना है कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज नहीं बल्कि एक समचतुर्भुज है, अर्थात ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। सिद्ध आपको ये करना है, इसमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी,
ये चारों भुजाएं आपको बराबर सिद्ध करनी है। अब इसमें देखिए आपको इसको सिद्ध कैसे बराबर कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि चूंकि ये एक परिगत है, आपके समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, इसके मतलब ये पी क्यू आर एस जो है यहाँ पर है, ये स्पर्श बिंदु बच जाएंगे इसके। यहाँ पी क्यू आर तथा एस समांतर चतुर्भुज तथा वृत्त समांतर चतुर्भुज की भुजाओं एवं वृत्त के स्पर्श बिंदु है। यहाँ ए से देखिए, सबसे पहले AP और AS, ये ए से दोनों इसके लंबाइयाँ हो जाएंगी, अतः AP बराबर AS। ये इधर से आप BP से B से देखेंगे तो BP और BQ, BP बराबर BQ, ये आपस में बराबर हो जाएंगे BP और BQ। इधर CQ और CR बराबर हो जाएंगी, यह BQ की तरफ अपन ले लेंगे CQ, ये इधर CR ले लेंगे, CR बराबर CQ, यूँ हो जाएगी ये। और इधर से आपके ये DR और DS ये हो जाएंगी, DR और DS ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो चारों बिंदु से इस तरह से ये स्पर्श रेखाएं में जो दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं ये बराबर हो जाएंगी। इन सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ने पर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DS। और जो समान समान स्थितियां हैं, एक भुजा वाली, उनके जोड़े बनाइए, जैसे AP और BP का जोड़ा बनाइए, इनका आपस में ये जोड़ा, और CR और DR का, ये CR और DR ये जोड़ा बनाइए। इधर से आप ये BQ और CQ का जोड़ा बनाइए, इसका और इसका, और बाकी ये AS और DS ये जोड़ा बनाइए। AP प्लस BP ये मिलकर के हो जाएंगे AB, और CR और DR ये मिलकर के हो जाएंगे CD, और BQ और CQ ये BQ और CQ मिलकर हो जाएंगे BC, और AS और DS ये जो है ये मिलकर के हो जाएंगे AD। ये स्थिति हो जाएंगी। अब AB और CD इनका योग, ये AB का और CD का इनका योग बराबर है, लेकिन चूंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं और आपस में बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जैसे अपन ने लिख रखा है ये बराबर होती हैं, तो इसकी जगह अपन CD की जगह भी AB लिख देंगे, AB प्लस AB। और इसी तरह से ये BC है, BC और ये AD, तो इसमें AD की जगह भी अपन BC लिख देंगे क्योंकि ये भी बराबर है। ये देखिए यहाँ पर BC बराबर AD। इससे हो जाएगा 2 AB यहाँ पर लिखेंगे, 2 AB बराबर 2 BC या AB बराबर BC। ये भुजाएं बराबर आ गई, AB बराबर BC आ गई, और AB चूंकि CD के बराबर है, BC AD के बराबर है, अतः ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगी, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। ये इस तरह से समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर है, इस बिंदु से आपको ये एक रेखा दे रखी है BC, एक स्पर्श रेखा के रूप में इधर से, यानी ये परिगत वैसे त्रिभुज है, इसके O केंद्र वाले इस वृत्त के परिगत एक ये त्रिभुज दे रखी है आपको। इस त्रिभुज में इधर से ये स्पर्श रेखा बन जाती है, इधर से ये स्पर्श रेखा बन जाती है, और इधर से AC एक स्पर्श रेखा बन जाती है। आपको इस प्रश्न में जो ज्ञात करना है वो AB और AC ये ज्ञात करनी है।
ए बी और ए सी कितने होंगे, जिसमें कि ये दो लंबाइयां आपको दे रखी है प्रश्न में। बी से लेकर के इस डी तक की दूरी दे रखी है, एक तो यहां से ये 8 सेंटीमीटर, बी से डी की दूरी 8 सेंटीमीटर है और सी से डी की दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ये दो दूरियां इसमें दे रखी हैं। तो जैसा कि आपके चित्र में स्पष्ट है यहाँ से कि यहाँ ये बी से बी डी और बी ई स्पर्शरेखाएं हो जाएंगी, तो ये भी 8 सेंटीमीटर बन जाएगी, और ये सी डी और सी ई एफ ये स्पर्शरेखा हो जाएंगे, तो ये भी 6 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो सबसे पहले तो ये दूरी आप देख लो, और आपने को ये दूरी और चाहिएगी ए ई और ए एफ। ये x मान लो, इधर से इधर भी x हो जाएगी, क्योंकि ये भी स्पर्शरेखाएं हैं दोनों ए बिंदु से। तो इनको आप x मान लो, चूंकि यहां पर कोई नाप दे नहीं रखी है, तो माना ए ई बराबर ए एफ बराबर x सेंटीमीटर। चित्रानुसार बी डी बराबर बी ई ये बराबर हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर, तथा सी डी बराबर सी एफ ये बराबर हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर हो जाएगा, ये देखिए 8 ये हो जाएंगी, 6 और 6 ये जुड़ जाएंगी, 8 + 8 + x और प्लस x और प्लस 6 और प्लस 6, यानी बराबर 16 और ये 12 ये हो जाएंगी 28 + 2x, 28 + 2x सेंटीमीटर। अतः s बराबर, इसका जो अपन s निकालते हैं, हेरोन का सूत्र आपने पढ़ा होगा, उसमें s निकालते हैं अपन तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग और बटे में 2 करके। जैसे मान लीजिए ये भुजा आपकी ए बी जो बी सी है, इसको ए भुजा मान लो, ये भुजा आपके ए हो जाएगी, इधर सी के सामने वाली भुजा सी हो जाएगी, बी के सामने वाली भुजा बी हो जाएगी। आपके s बराबर हो जाएगा a + b + c बटे 2। तो a तो हो जाएगी आपके ये कुल मिला के दूरी हो जाएंगी तीनों की, a + b + c आ जाएंगे 28 + 2x और बटे 2, तो कुल मिला के आ जाएगा 14 + x, ये s का मान आएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √ s × s - a × s - b × s - c, ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस क्षेत्रफल की सहायता से आप देखिए मान जब इसमें रखेंगे तो s का मान तो ये 14 + x आया है आपके। 14 + x में आप a घटाएंगे तो 8 से 14 आएगी, 14 + x - 14। पहले s का मान रखिए, बल्कि इसमें 14 + x, फिर s - a, तो 14 + x में से 14 घटाइए, x आ जाएगा। फिर s - b भुजा देखिए ये है x + 6, आप इसमें से घटाइए, x + 6 घटाओगे तो ये 8 बचेगी, यानी 14 + x और -x - 6 यूँ हो जाएगी। ये एक बार मैं पूरी स्थिति लिख देता हूँ। और ये s 14 + x c घटाओ तो 8 + x घटाओगे तो -8 - x, इस तरह से घटाओगे इसको, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो कितना आता है, 14 + x और ये x और x कट के 8 बचेगा, x × 8 और यहाँ x कट के ये 6 बचेगा, यानी बचेगा 48x × 14 + x, और इसकी गुणा करोगे तो कुल मिलाकर के 14 8 112 हो जाएंगे, और 14 चौके 56 और 11 67 हो जाएंगे, इतने x और प्लस 48x²। ये इसका क्षेत्रफल बनेगा। आप इसके अलावा अब क्षेत्रफल इन त्रिभुजों की सहायता से निकालिए। देखिए इसका त्रिभुजों की सहायता से जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक तो देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, ये इसको मिला करके
ये आधार और ये ऊंचाई, त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल 1/2, आधार हो जाएगा 8 और 6 14 और ऊंचाई हो जाएगी 4 यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दूसरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए आप। ये जो त्रिभुज बनती है कौन सी, OBA, त्रिभुज OBA का क्षेत्रफल 1/2, आधार ये हो जाएगा 8 + x और ऊंचाई वही 4 है, यानी 2 कट करके आ जाएगा 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से इस त्रिभुज है OAC का निकालिए। OAC का क्षेत्रफल 1/2, आधार हो जाएगा 6 + x, ऊंचाई वही 4, 2 दूनी 4 कट करके 6 दूनी 12 + 2x, ये इतना आ जाएगा। ये तीनों जोड़ दो तो इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएंगे। अतः √672 + 48x² बराबर, सभी को जोड़िए देखिए तो 28 और 16 44 तो ये हो जाएंगे, 44 और 12 ये हो जाएंगे, 44 और 12 बन जाएंगे 56 और प्लस 4x ये हो जाएंगे। ये स्थिति मिलेगी। इसका वर्ग कर दो। देखिए इनके वर्ग जब करेंगे तो वर्ग करने से आपको ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा और फिर इसमें 32 का भाग दे देंगे तीनों पदों में तो आपको ये प्राप्त होगा। इसके गुणनखंड जब करोगे तो x² + 14x - 7x - 98 = 0 और इसके गुणनखंड बनेंगे आपके x - 7 और x + 14 बराबर 0। अतः x बराबर 7 आएगा क्योंकि यहां से तो -14 मिलेगा, x चूंकि लंबाई है इसलिए ये मान तो स्वीकार्य होगा नहीं, x बराबर 7 आएगा। अतः अब ये दूरी देख लो, AB बराबर हो जाएगी 7 + 8 बराबर 15 सेंटीमीटर और AC हो जाएगी 7 + 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आप सारे क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।